नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश की लोक कथा, एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, राजकुमारी पंचफूला। कहानी बहुत ही सुंदर और रोमांचक है, पूरी सुनिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शुरू करते हैं कहानी। राजकुमारी पंचफूला। एक था राजा, उसका नाम था सतभान। उसके साथ थी रानियां, कोई गोरी, कोई सांवली, कोई मोटी, कोई पतली, कोई लंबी, कोई ठिगनी। कहने को तो राजा के रनवास में 7-7 रानियां थी, पर 16 कला से पूर्ण कोई भी नहीं थी। किसी में कुछ कसर थी और किसी में कुछ और कसर। एक रात राजा भेष बदलकर शहर का समाचार लेने के लिए निकला। वह सारे शहर का चक्कर लगा आया, पर उसे सभी जगह सन्नाटा ही मिला। चलते चलते वह एक सरोवर पर आया। यहां उसे एक झोंपड़ी में से प्रकाश आता नजर आया और कुछ बात करने की आवाज सुनाई दी। वह कान लगाकर सुनने लगा। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे से पूछ रही थी, बेटा तू ब्याह क्यों नहीं करता? बेटा बोला, लो घर में अपने खाने भर को तो है नहीं, यहाँ पराई लड़की को लाकर उसका जीवन क्यों दुखी करूं? माँ बोली, लो सुनो बेटे की बातें। बहू अपने भाग्य का खाएगी और कौन जानता है कि वह लक्ष्मी बनकर हमारे घर में आ जाए। आखिरकार उसका बाप भी तो कुछ दान दहेज देगा, उसी से मेरा घर भर जाएगा। बेटा बोला, ये खूब कही तुमने। मुझे भी क्या राजा सतभान समझा हुआ है कि जिसने अपना राजपाट बढ़ाने के लिए 7 द्वीप की 7 राजकुमारियों से ब्याह कर लिया। कहने को तो राजा की रानियां 7 है, पर है एक भी काम की नहीं। मैं अगर राजा की तरह तलवार का धनी होता तो 7 समुंदर पार से राजकुमारी पंचफूला को ब्याह कर लाता। बुढ़िया के लड़के की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। दूसरे दिन से वह रनवास छोड़कर बाहर के महलों में आकर रहने लगा। अब तो राजा को हर समय यही सोच रहने लगी कि राजकुमारी पंचफूला से किस प्रकार भेंट हो। एक दिन उसके राज्य में एक पहुंचे हुए साधु बाबा आ पहुंचे। उन्होंने नदी किनारे मरघट में जाकर अपनी धुनी लगाई और समाधि लगाकर बैठ गए। दिन को तो वहां दर्शकों की भीड़ लगी रहती, पर रात को मरघट के डर के मारे कोई नहीं रुकता था। जब राजा को पता चला तो वह तलवार बांधकर रात को ही वहां पहुंचा। उसने सोचा, बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। वह रात में साधु की कुटिया झाड़ पोंछ कर साफ कर देता, सामने का आंगन लीप पोत देता, कमंडल मांस धोकर उसमें ताजा गंगा जल भरकर रख देता, दोनों में फल फूल लगा देता। राजा को इस तरह सेवा करते करते 6 महीने गुजर गए। सावन की अमावस्या की रात को साधु की समाधि खुली। राजा को एक पांव पर हाथ जोड़े खड़ा देख साधु बोला, बेटा तूने मेरी बड़ी सेवा की है, मांग। क्या मांगता है? राजा बोला, महाराज आप तो अंतर्यामी हो, आपसे क्या छिपा है? मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं राजकुमारी पंचफूला तक पहुंच जाऊं। साधु बोला, अच्छा ये ले मेरी खड़ाऊ और ये ले मेरी कंबलिया। ये खड़ाऊ पहनकर जब तू कहेगा ले चल 7 समंदर पार, तो ये तुझे राजकुमारी पंचफूला के महल में पहुंचा देगी। जब तुझे किसी से छिपना हो तो इस काली कंबलिया को ओढ़ लेना, फिर तुझे कोई नहीं देख सकेगा। काम हो जाने पर तू इनको मुझे लौटा जाना। हाँ, एक बात से मैं तुझे सावधान कर देता हूँ, पंचफूला राजकुमारी एक भयानक दानव राजा की बेटी है। उसने उसे कैद कर रखा है।
जब तक तू उस दानव को नहीं मार देगा, पंचफूला को कैद से छुटकारा मिलना कठिन है। पर याद रखना, राक्षस को कुश्ती में सामने आकर पछाड़ना असंभव है, क्योंकि उसे ये वरदान मिला हुआ है कि जो उसके सामने आएगा उसका आधा बल उसके शरीर में चला जाएगा। राजा साधु को धन्यवाद देकर खड़ाऊ पर सवार हो गया और शाम होने से कुछ पहले ही वह 7 समुद्र पार राजकुमारी पंचफूला के महलों में जा पहुंचा। राजा ने देखा सारा महल सूना पड़ा है, केवल बगीचे में 5 फूलों के एक झूले में कोई सुंदरी झूल रही है। राजा अपनी खड़ाऊ उतार कर झूले के पास पहुंच गया। झूले में बैठी थी पंचफूला राजकुमारी। राजा को देखकर पंचफूला पहले तो हंसी, फिर रोई और बोली, तुम कौन हो, यहाँ कैसे पहुँचे? मालूम होता है तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। शाम होने को आई, मेरा बाप आने वाला है और वह तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। जाओ जाओ, यहाँ से जल्दी भाग जाओ। राजा ने देखा जब राजकुमारी हंसी तो उसके मुंह से फूल झड़ने लगे थे और वह जब रोई तो उसकी आंखों से मोती झड़ रहे थे। अतः उसने आश्चर्य से पूछा, राजकुमारी, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे देखकर पहले हंसी क्यों और फिर रोई क्यों? राजकुमारी बोली, मैं इसलिए हंसी कि इतने दिनों बाद आदमी के दर्शन हुए, और रोई इसलिए कि अब राक्षस के हाथों तुम जल्दी ही मारे जाओगे। राजा बोला, राजकुमारी तुम घबराओ मत, मैं राक्षस को मारने का प्रण करके ही यहाँ आया हूँ। तुम मेरी इतनी मदद अवश्य करना कि शाम को जब राक्षस आए तो बातों बातों में उससे ये पूछना कि उसकी जान किस चीज में बसती है। दूर से काली पीली आंधी आते देखकर पंचफूला घबरा कर बोली, अब तुम कहीं छिप जाओ, राक्षस आ रहा है। राजा ने झट से अपनी कंबलियां ओढ़ ली और अदृश्य हो गया। राक्षस ने आते ही गहरी सांस लेकर कहा, शू शू, आदम जात आदम बू। राजकुमारी बोली, यहाँ कौन आदमी है? तुम्हें तो वहम लगा रहता है, एक मैं हूं, लो मुझे खा लो। दूसरे दिन सुबह जब राक्षस चला गया तो राजा ने पंचफूला से पूछा, राजकुमारी, तुमने राक्षस की जान के ठोर ठिकाने का पता लगाया? वह बोली, मैं तो कल बहुत डर गई थी, जबकि उसने आते ही शू शू आदम बू कह कहकर इधर उधर खोजना शुरू किया, मेरी अक्ल ही गुम हो गई। खैर, आज जरूर पूछूंगी। दिन भर राजा और रानी पंचफूला चौपड़ खेलते रहे। शाम को राक्षस फिर आया। वह फिर शू शू आदम बू चिल्लाने लगा। राजकुमारी पंचफूला बोली, क्या रोज रोज आदम बू लगा रखी है? मैं हूं, मुझे खा लो, चलो छुट्टी होए। राक्षस बोला, नहीं बेटी, यहाँ जरूर कोई आता है। पहले तुम्हारे झूले के फूल कभी नहीं मुरझाते थे, 2 दिन से ये क्यों मुरझाने लगे? पंचफूला बोली, गर्मी कितनी पड़ रही है, फूल तो फूल मैं खुद मुरझा रही हूँ। दूसरे दिन राक्षस के चले जाने पर फिर राजा ने पूछा, क्यों राजकुमारी, राक्षस की जान का पता ठिकाना पूछा? रानी बोली, हाय, कल फिर मेरी तो अक्ल गुम हो गई। उसने आते ही फूलों को परखना शुरू किया। खैर, आज अवश्य पूछूंगी। उस शाम पंचफूला रानी ने अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली में कांटा चुभा लिया। राक्षस ने आते ही जब कहा, राजकुमारी, बताओ मेरे पीछे यहाँ कौन आता है? आज तो तुम्हारे फूल बिल्कुल मुरझा गए हैं, इसमें कुछ जरूर भेद है। पंचफूला बोली, मेरी अंगुली में माला पिरोते समय कांटा चुभ गया था, दुखता है, उसकी जलन से फूल मुरझा गए हैं। राक्षस को खिला पिलाकर पंचफूला ने पूछा, बाबा, तुम तो दिन भर बाहर रहते हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा? राक्षस हंसकर बोला, बेटी, डरने की कोई बात नहीं है, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं किसी तलवार के धनी आदमी के हाथों ही मारा जाऊंगा। पंचफूला ने पूछा, उस तलवार के धनी आदमी की क्या परीक्षा है? राक्षस बोला, जो अपनी तलवार के एक ही वार से इस बगीचे में लगे ताड़ के इन 7 पेड़ों को गिरा दे, वही मुझे मार सकता है।
दूसरे दिन राजकुमारी पंचफूला ने राजा सतभान को यह भेद बता दिया। राजा तो तलवार का धनी था ही। उसने जय दुर्गा कहकर ताड़ के पेड़ों पर एक वार किया। तेज तलवार सातों ताड़ के वृक्षों को काटती हुई साफ निकल गई। उसी समय राक्षस घबराया हुआ वहां आ पहुंचा। सातों ताड़ों को कटा हुआ देखकर वह ललकार कर बोला, कहाँ है मेरा शत्रु? मेरे सामने आए तब मैं जानूं। पर राजा को साधु की चेतावनी याद आ गई। उसने काली कंबलिया से अपने को अदृश्य करके पीछे से राक्षस पर तलवार का वार किया। राक्षस हैरान था कि कोई शत्रु दिखाई तो पड़ता नहीं, ये वार पर वार कौन कर रहा है। वह क्रोध में आकर चक्कर काटता हुआ चारों ओर अपनी भयानक गदा घुमाने लगा। अब कि राजा ने खड़ाऊ पर चढ़कर आकाश में ऊपर उठकर राक्षस की बाहों पर वार किया। राक्षस की दोनों भुजाएं कटकर गिर गई और वह पीड़ा से छटपटाता हुआ एक बड़े पर्वत के शिखर के सदृश पृथ्वी पर आग पड़ा। राजकुमारी पंचफूला अपने पिता का अंतकाल पास आया जान रोने लगी। पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, संसार में कोई अमर होकर नहीं आया है। मैं जानता था कि एक दिन मैं किसी ऐसे ही बलि के हाथों मारा जाऊंगा जो कि तुझे प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आएगा। इसलिए मैंने तुझे कैद कर रखा था। तेरे विवाह और मेरे मरण का योग एक ही है। मैं पिछले जन्म में एक शेर था। मैंने जंगल में चरने आई एक हाल ही ब्याही गाय को मार डाला था। उसने मरते समय मुझे यह शाप दिया था कि जा, अगले जन्म में तू एक राक्षस बनेगा और मेरी बछड़ी तेरे घर पंचफूला राजकुमारी बनकर जन्मेगी और एक दिन तू अपने दामाद के हाथों ही मारा जाएगा। आज वह शाप पूरा हो गया है। कहाँ है मेरा दामाद? बुला उसे। तुझे उसके हाथों में सौंप कर मैं चैन से मरूं। ये सुनकर राजा अपनी कंबलियां उतार कर राक्षस के सामने आ गया। राक्षस अपने दामाद को देखकर बड़ा खुश हुआ। दहेज में उसने अपनी लड़की और दामाद को एक पिटारा, एक उड़न खटोला तथा एक भाला दिया। ये तीनों चीजें बड़ी करामाती थी। पिटारे में हाथ डालकर जो जेवर मांगो मिल जाता था। उड़न खटोला ऐसा था कि उस पर बैठकर सारे संसार की सैर भी की जा सकती थी और भाले में ये गुण था कि उसकी नोक से धरती पर जितनी सेना लिखो झट खड़ी हो जाती थी। राक्षस का क्रियाक्रम करके राजा सतभान राजकुमारी पंचफूला के साथ उड़न खटोले पर बैठकर अपने घर की ओर चल दिया। मार्ग में साधु बाबा का आश्रम पड़ा। वहां उतरकर उन्होंने साधु बाबा को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर उनकी खड़ाऊ तथा काली कंबलियां उन्हें लौटा दी। अब तो सारे राज्य में ये चर्चा फैल गई कि राजा पंचफूला राजकुमारी को ब्याह लाया है। रानी की सुंदरता और कोमलता की चर्चा घर घर थी। जब से वह राज्य में आई तब से राज्य में धन धान्य की खूब तरक्की होने लगी और प्रजा अपने राजा रानी का गुणगान करने लगी थी। कैसी लगी कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और मिलेंगे कल किसी अन्य रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।